स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे हैं आप सब बच्चों? तो आप सब में से क्लास 10th वालों के तो एग्जाम खत्म हो ही गए हैं, 12th वालों के भी लगभग एट द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है। कॉपी चेकिंग जो है वो चल रही है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, इट इज गोइंग ऑन। क्योंकि देखो कुछ पेपर तो हुए भी नहीं है ना क्लास 12th के, और कुछ पेपर्स मतलब सारे पेपर्स की कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक हो चुकी है। ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बात आपको पता चल गया होगा कि मार्किंग जो प्रोसेस है वो बड़ा अच्छा और लिबरल है। आज मैं आपके कुछ जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगी। कुछ बच्चे क्वेश्चंस डालते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आप में से कुछ बच्चों के सवाल के जवाब लेके मैं आई हूँ। क्योंकि देखो जैसे हर बच्चा एग्जाम देता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर करता है, या वो एरर होता भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो पॉप करना शुरू कर देता है, विच इज नॉर्मल। हम जब एग्जाम देते थे तो हमारे दिमाग में भी पॉप्स होते थे, पर हमारे टाइम में ऐसे था नहीं कि हम किसी से डाउट क्लियर नहीं कर पाते थे। तो ऐसे चीजें आती है दिमाग में, कुछ डाउट्स आपके जो है जेन्युइन है, कुछ डाउट्स जो है वो ऐसे ही डाउट्स हैं क्योंकि आप अभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं। तो आप मतलब सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं। तो देखो बच्चे, मार्किंग आपकी बहुत लिबरल हुई है। ठीक है। दे हैव ट्राइड हार्ड कि बहुत अच्छा नंबर आपको मिले। ट्राइड हार्ड का मतलब ये नहीं है कि वो आपको टॉपर बनाने जा रहा है। ट्राइड हार्ड का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे ने जितना जेन्युइनली लिखा है उससे थोड़े बेटर मार्क्स उसको मिले, और उससे भी ज्यादा ट्राई हार्ड किया जा रहा है कि कोई बच्चा फेल ना हो। सीबीएसई बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया में अपेयर होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड से ही अपेयर होते हैं, इंडिया के बाहर भी। करेक्ट। सीबीएसई के पैरेलल चलता है आपका सीआईएसई बोर्ड, जिसमें आईसीएसई और आईएससी है। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीआईएसई बोर्ड के काफी कम है विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई। बट मार्किंग स्कीम यहाँ की और वहाँ की दोनों की ही बहुत लिबरल है। ठीक है। और जो हर बोर्ड होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है और वो कोशिश करता है कि उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि उनके वहां से बच्चे टॉपर निकले। मैक्सिमम नंबर पासिंग परसेंटेज जो है वो सीबीएसई बोर्ड का हो। सो दे ट्राई हार्ड। ठीक है। अनटिल अनलेस आपने पेपर शीट खाली नहीं छोड़ी है, या अगर एक आध क्वेश्चन लिखा है, अटेम्प्ट भी नहीं लिया है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है फिर आपको पास करने का। ठीक है। सो मार्किंग स्कीम जो है बहुत ही लिबरल है। सो रिजल्ट्स जो आपके हैं, देखो सेकेंड वीक ऑफ मई से पहले तो नहीं आएगा, क्योंकि बेशक आपकी कॉपी चेकिंग जो है इस मंथ के एंड तक लगभग लगभग खत्म हो जाए, लेकिन अब 35 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए होकर मैं क्लास 10th और क्लास 12th को मर्ज कर दूं, इट इज अ ह्यूज नंबर। और आप सबके हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसको प्रैक्टिकल के साथ ऐड करना, तो जो चीजें हैं, ठीक है कि वो आज इंटरनेट पे है, मतलब सब चीज ऑनलाइन हो या ऑनलाइन मार्क्स फीड हो रही है, बट इट टेक्स टाइम मैनुअली भी करना। तो 35 बच्चे को अब कंप्यूटर अपने आप तो लेगा नहीं, somebody हैज टू फीड योर मार्क्स ना। तो अगर ये मैनुअली हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उससे भी बहुत ज्यादा है, तो इट विल टेक टाइम। सेकेंड वीक ऑफ में तो मैं फिर भी कम कह रही हूँ, हो सकता है थर्ड वीक तक शिफ्ट हो। रिजल्ट आप 10th और 12th का आसपास ही आएगा, हर बार ऐसा ही होता है कि एक दो दिन के गैप में दोनों के रिजल्ट आ जाते हैं। तो जब भी आएगा दोनों का साथ ही आएगा। तो मीन वाइल अगर आपके एग्जाम्स 10th वालों के हो गए हैं खत्म, तो आप थोड़े दिन का ब्रेक लेकर के फिर 11th की तैयारी शुरू करो। और अगर आप 12th का एग्जाम दे हो या दे रहे हो, तो यू कैन नाउ प्रिपेयर। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो जेई नीट सीयूईटी की प्रिपरेशन करो, या अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो फर्दर जो भी आपके लिए सुटेबल एग्जाम्स हैं दो। और सीयूईटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन तो उसके बिना किसी को नहीं मिलेगी, है ना। तो उसका प्रिपरेशन तो 12th वालों को करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं आपके कुछ बेसिक डाउट्स पे। कुछ बच्चों ने क्या किया ना, विच इज नॉट इवन रॉन्ग, गलत भी नहीं है कि अब ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें ऑप्शंस होते हैं, आइदर ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो। ठीक है। तो कुछ बच्चों को जैसे मान लो ज्यादातर चीजें नहीं आ रही, तो उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस बना दिए हैं। तो टेक्निकली टीचर को इसमें मार्क्स देने नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसमें होता क्या है, रूल ये है कि दोनों में जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, ठीक है, अगर मान लो ऊपर वाला भी बनाया और नीचे वाला भी बना दिया, तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आए वो मार्क्स आपका आगे जाएगा। तो ये एक चलो आपको बेनिफिट है। ठीक है। इससे आपके नंबर कटेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे बताते हैं कि दो से ज्यादा कलर पेन्स यूज कर लिए हैं, या मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट कलर्स अगर आपने यूज किए हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पे नंबर नहीं काटी जाएंगी। ऐसा कब होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर देर इज अ वेरी लिमिटेड सीट, चाहे जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, यहाँ पर सीट्स लिमिटेशन होती है। तो वहां पर वो रिजेक्शन मोड में होते हैं। ठीक है। कि सर्टेन क्राइटेरिया दे करके वो रिजेक्ट करते हैं कि हाँ इन बच्चों का सिलेक्शन हम नहीं कर रहे। बट दिस इज नॉट, एंड वो ऐसा एग्जाम नहीं है
दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज एन एकेडमिक एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम में ये पासिंग परसेंटेज तो लिमिटेड नहीं है ना कि हम सिर्फ 95% बच्चों को पास कर सकते हैं, दैट इज नॉट द लिमिटेशन। तो दे ट्राई हार्ड कि वो सबको पास करें। तो आपने अगर थोड़ी बहुत 19-20 गलतियां की है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर में एरर किया है, करते हैं, अब इतने बच्चे अपियर हुए हैं तो कुछ बच्चों के अलग अलग किस्म की गड़बड़ियां होती हैं। तो कुछ बच्चों ने मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें नंबर 2 या नंबर 4 डाल के आंसर लिख दिया। तो टीचर्स आर सो लिबरल कि वो आपको नंबर देंगे, ठीक है, वो समझ आंसर पढ़ के समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन का है। तो देयर यू विल बी गेटिंग मार्क्स। आपकी जब मार्कशीट आएगी ना तो देखना कि आपके नंबर कटे नहीं है, वॉट एवर यू हैव रिटन उससे प्लस करके ही नंबर मिलेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट, इम्प्रॉपर आंसर्स, कुछ बच्चों के आंसर्स मान लो कि पूछा कुछ जा रहा है, मान लो सर्टेन टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन आपने रिलेवेंटली नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विक करके लिख दिया है, तो टीचर नाराज तो होते हैं कि हाँ भाई इसने आंसर ठीक से नहीं लिखा है, बट आपको फिर भी वो नंबर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि अगर 5 नंबर का है तो अगर आपने थोड़ा पॉइंट्स लिख दिए ना थोड़े बहुत, तो दे विल ट्राई हार्ड कि वो 4 नंबर तो दे दे, ठीक है। हाँ, उन्हें अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि देखो मार्किंग स्कीम सीबीएसई टीचर्स को देता है, एक जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके आंसर्स भी मिलते हैं टीचर्स को कि मतलब मैच कर सके, लेकिन टीचर भी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं तो दे नो। सो मार्किंग स्कीम इज वेरी वेरी लिबरल। वर्ड लिमिट, अगर मान लो कि 150 वर्ड में अगर आपने 20-30 लिखे हैं तो टीचर को बहुत मुश्किल होती है वहां पे नंबर देने में, ठीक है। वो थोड़ा पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा कि मान लो कि मैं चेक कर रही हूँ कि 2 में अगर मैं किसी को 1.5 दूँ, हो सकता है कोई 1 दे या कोई 2 भी दे दे, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन है, ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि आपने अगर बहुत कम आंसर लिखा है तो वो टीचर क्या करेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो टीचर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपने जहां पे भी स्लॉट दिया उनको मार्क्स देने का वो दे रहे हैं। आप लोग डरिए घबराइए बिल्कुल मत बच्चों, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफर जोन में होते हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चे सिर्फ फॉर्मूला लेके छोड़ देते हैं, कई बच्चों ने अटेम्प्ट के नाम पे जैसे नहीं पता था तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखे हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन या वो भी एक स्टेप है, आप जानते हैं सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। तो आपने मान लो कि क्वेश्चन में डेटा था, मान लो सपोज मैं फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ हो, सर्टेन चीजों की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का, आप अगर ये भी लिख दोगे E इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, तो दैट इज वन स्टेप, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दैट। आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर रिक्वायर्ड है वहां तो यू विल बी गेटिंग। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो भी टीचर को अगर लग रहा है कि आप बिना इस नंबर के फेल हो जाएंगे तो वहां पर वो हाफ मार्क्स आपको फिर भी दे देगा, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट लेकर अच्छा किया है, गलत नहीं किया है। रीजनल ऑफिसर्स है वो तक वेरीफाई कर रहे हैं सेंटर्स पे जाकर के कि किसी बच्चे के साथ गलत ना हो, क्योंकि मार्क्स अभी चूंकि आप पहली बार बोर्ड दे रहे हो या मान लो 12th वालों का भी मैं कहूंगी पहली बार ही है, दूसरी बार नहीं दे रहे, तो बच्चे बड़े अटैच होते हैं अपने इस रिजल्ट से, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है बोर्ड आएगा तब बहुत सीरियस होगा, बहुत सीरियसली एग्जाम देना है, बहुत सीरियस होता है, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो समहाउ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर दिया जाता है बचपन से कि बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम रिजल्ट को लेकर के हर बच्चा अलग है ना, तो हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर बच्चे की एंजाइटी अलग है, हर बच्चे का प्रोसेस करने का तरीका अलग है। कोई बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कूल है, कैजुअल है, उन्होंने एग्जाम अच्छा नहीं भी दिया तो भी है कि चलो ठीक है देखा जाएगा। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, मान लो 90% भी लिखा है तो भी वो डर रहे हैं कि अगर मेरे 95 नहीं आए तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरे फ्रेंड से कम ना आ जाए। अरे बेटा, जब तक ये एग्जाम हुआ है, रिजल्ट है, एक आध साल ही आपके नंबर कोई पूछेगा, इसी साल, अगले साल से आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगले साल जो 2024 में बैठने वाले बच्चे हैं वो होते हैं लोगों के टारगेट, आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, फैमिली वाले हो, टारगेट जो है वो आप अभी इसी साल है, आपसे लोग बस इसी बार पूछेंगे अच्छा बेटा तेरे नंबर कितने आए। तो उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी दिन में लोग भूल जाते हैं। कोई आपने कई 95% लाने वाले बच्चे को भी देखा होगा जो अभी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और कोई 60% वाले बच्चे को देखा होगा तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो दैट व्हाट, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि marks is not the parameter of success at all. That does not mean कि we will try hard to fail. No, we will not try hard to fail. We will try. हम जितना कर सकते हैं मेहनत करेंगे। आपने किया होगा, बेशक किया होगा। अगर कमी रह गई होगी तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, बिल्कुल होगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं किया, ठीक है। तो जस्ट इन दैट केस, अगर मान लो मैक्सिमम बच्चे तो पास हो ही रहे हैं, फेल होने के चांसेस बहुत मेगर है, लेकिन अगर मान लो आपने नहीं लिखा है तो एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। दिस टाइम आपने नहीं किया, दिस टाइम आई डिड नॉट डू इट, सो आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। फिर आपके पास एग्जाम का फॉर्म भरने का एक ऑप्शन, कंपार्टमेंट का फॉर्म होता है,
वो फिल करोगे। या अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम आए, यू आर पास लेकिन आपके नंबर कम आए, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि मान लो पीछे कम पढ़ा, नंबर कम लग रहा है, फिर से दे दो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, नंबर आ जाएंगे। अगर आपने 6 सब्जेक्ट का लिया हुआ, मान लो एडिशनल सब्जेक्ट आपने ले लिए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश एक मैंडेट सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे टॉप 5, उसको आप बदल सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसकी हेल्प से, मान लो कि किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो एडिशनल सब्जेक्ट में फिर आप आपका रिजल्ट फेल नहीं दिखाएगा, आपका रिजल्ट पास दिखाएगा। बाद में फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल करके कंपार्टमेंट वाला उसमें भी क्लियर हो सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो ऐसा डरने घबराने जैसा कुछ नहीं है, बोर्ड का हवा बनाया दिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी आप मतलब सबके होते हैं ना कि रडार पे है कि सब पूछ रहे हैं कि भाई कितने नंबर है, सबकी आपको लगता है कि सबकी नजर आपके ऊपर है, सब आपसे पूछ रहे हैं सवाल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस एक समझ लो कि गॉसिप होती है कि अच्छा इसके इतने नंबर है, उसके इतने नंबर। हाउ डज दैट मैटर टू यू? दैट शुड नॉट मैटर। ठीक है, और पेरेंट्स की डांट का तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना, पेरेंट्स हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, टीचर्स हमेशा आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। सो उस पर सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आप अच्छा करोगे या कम अच्छा करोगे, ये पेरेंट्स टीचर्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, यू हैव पोटेंशियल, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, उसको यूज कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप सिंगर बनना चाहते हो तो ट्राई हार्ड इन दैट। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, कंप्लीट योर एजुकेशन और आप उस डायरेक्शन में जाओ। मे बी आप डांसर बनना चाहते हो, मे बी आपके अंदर पेंटिंग टैलेंट है, मे बी आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट है विच इज वेरी गुड। ठीक है, मे बी आप कोई बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। तो देर आर सेवरल थिंग्स, आज एक ऑप्शन लिमिटेड नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर के बीच, आज एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शन है। कोई शेफ बनना चाहता होगा और यू कैन बिकम अ वेरी गुड शेफ, तो क्या पता। पेरेंट्स देखो एक बना हुआ है ना सदियों से कि हम पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, पेरेंट्स का भी एस्पिरेशन होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो, बन सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आईआईटी पास ही हो या आईआईएम क्लियर किया हुआ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो आज के दिन में अगर आप में टैलेंट है, आप स्मार्ट इनफ हो, यू कैन डू एनीथिंग। और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, मच स्मार्टर है, क्योंकि आप एक अलग जनरेशन हो, न्यू जनरेशन हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उसको परस्यू कीजिए। ठीक है, रिजल्ट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। आप अगर एक लाइफ के पूरे करियर को देखें तो वहां पर 10th और 12th का रिजल्ट कितना मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मैसेज पढ़ के कभी कभी मुझे भी लगता है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं एक बात और कह दूं, मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है। ठीक है, यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी आप जानते हो ना, डिस्पैरिटी नहीं होने देगा बच्चों के बीच। अगर कोई सेट डिफिकल्ट था तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, गलत बिल्कुल गलत है तो भी दे विल ट्राई कि आपको हाफ मार्क्स मिल जाए। स्टेप के नंबर मिलते हैं, फर्स्ट टाइम बैच या कोविड के बाद का तो भी थोड़ी अच्छी मार्किंग होगी। पासिंग परसेंटेज भी हर साल ईयर ऑन ईयर देखो तो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। तो इस बार भी 10th की पासिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होती है 12th से, लेकिन दोनों के ही 33% पासिंग मार्क्स हैं। 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, और 12th वालों के थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग। दिस इज द डिफरेंस, दैट इज वाई पासिंग परसेंटेज डिफर्स। और सिलेबस में भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्लास 10th का सिलेबस और क्लास 12th के सिलेबस में बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है, इसीलिए भी 12th में परसेंटेज कम उठता है। जो बच्चे 10th में होंगे उन्हें अभी मेरी बात सही नहीं लग रही होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बच्चे जब 11th में जाओगे ना तब आप फील करोगे कि अरे यार 10th वाला तो बहुत इजी था, मैं तो और भी ज्यादा स्कोर कर सकती थी या कर सकता था, है ना। जब हम 10th में होते तो हमें लगता है कि यार हमारा सिलेबस बहुत है, बट अब 12th वालों और 11th वालों का सिलेबस देखो, दैट्स वेरी ह्यूज, जो कि अब आपको पता चलेगा। खैर ये एक ट्रेंड है सिलेबस का, जो ह्यूज लीप होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, 10th और 12th में जो बच्चा 10th में 95 लेकर आता है वो भी 12th में 95 लेके नहीं आ पाता। उसका कारण यही है, सिलेबस बहुत ज्यादा होना मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ लर्निंग्स, टेक लर्निंग, इससे आप सीखिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।